हेलो स्टूडेंट, खानपाल मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम दोबारा से कर रहे हैं हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें आज हमने लिया है क्लास 10 एक्सरसाइज 11.1 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं और समझते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। एक सर्कल है और उसकी जो कॉर्ड है, उसकी एक कॉर्ड है, जैसे ए बी देखिए आपको, रेडियस है उसकी 12 सेंटीमीटर। तो वो बना रही है 120 का एंगल सेंटर पे। ठीक है, जैसा आप देख पा रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। तो हमें क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो जो हमारा सेगमेंट बन रहा है, तो हमारा सेगमेंट यहाँ पे क्या बन रहा है? ए वाई बी। हमें इस सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन में कुछ हमें हिंट भी दे रखी है कि पाई की वैल्यू हमें लेनी है 3.14 और √3 हमें लेना है 1.73। तो दोस्तों स्टूडेंट्स, हमें सेगमेंट ए वाई बी का एरिया निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? पहले हमें सेक्टर ओ ए वाई बी का एरिया निकालना होगा। ओ ए वाई बी का एरिया, फिर उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया हमें माइनस करना होगा ट्रायंगल ए ओ बी का। ठीक है, तो आइए देखते हैं जैसे कि सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन में क्या दिया? इन द सर्कल ए बी कॉर्ड, ए बी हमारा कॉर्ड है और एंगल ए ओ बी हमारा 120 है। ओ हमारा सेंटर हो गया। ठीक है, वो इज सेंटर ऑफ सर्कल। और हमारा ये सेंटर का जो कॉर्ड सर्कल पे एंगल बना रही है सेंटर में, वो कितना है? 120 का। ठीक है, इस एंगल सबटेंड बाय कॉर्ड एट द सेंटर। और ओ ए और ओ बी इसकी रेडियस है जो है 12 सेंटीमीटर। तो हम पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं। ओ ए वाई बी, ओ ए वाई बी या फॉर्मूला क्या बनता है? थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू यहाँ 120 है। ठीक है, थीटा यहाँ थीटा कितना है? 120। ठीक है, जो हमारा एंगल बन रहा है 120, ए ओ बी वही हमारा थीटा है। तो 120/360, पाई की वैल्यू 3.14 और आर है 12 और 12। तो 120 से 360 कट गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 12 से 36 गया 3 बार में, 3 से 12 गया 4 बार में। 3.14 into 4 into 12 यानी 3.14 into 48, तो यह आ गया हमारा 150.72। यानी इस सेक्टर का एरिया हमारा आ चुका है। अब हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ट्रायंगल ए ओ बी। तो स्टूडेंट, ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए या तो हमें 3 साइड चाहिए होती हैं या फिर बेस और परपेंडिकुलर हमें चाहिए होता है। वो हमें यहाँ पे पता नहीं है, तो यहाँ पे करनी पड़ेगी एक कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे हमें क्या करनी पड़ेगी? कंस्ट्रक्शन। तो हमें कंस्ट्रक्शन करते हैं। यहाँ से हम डाल देते हैं परपेंडिकुलर, ओ एल परपेंडिकुलर हमने डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम पहले ट्रायंगल ए ओ बी की। यहाँ पे हमने ओ एल परपेंडिकुलर डाल दिया किस पे? ए बी पे। तो आपको पता है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो यहाँ पे आपके दो ट्रायंगल बन गए। एक बन गया आपका ओ ए एल, एक बन गया आपका ओ बी एल। तो आइए पहले इनको हम कर लेते हैं कॉन्ग्रुएंट। थोड़ी जगह की कमी है तो थोड़ा सा तो इन ट्रायंगल, तो सबसे पहले क्या करते हैं? ट्रायंगल ओ एल और ट्रायंगल ओ बी एल को क्या करते हैं? कॉन्ग्रुएंट। इन ट्रायंगल ओ ए एल एंड ट्रायंगल ओ बी एल। ठीक है, आइए तो करते हैं कॉन्ग्रुएंट। ये परपेंडिकुलर हो गया हमारा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एंगल ओ एल ए, ठीक है, तो यहाँ पे लग जाएगा हमारा आरएचएस का रूल। एंगल ओ एल ए इक्वल टू एंगल ओ एल बी। दोनों हमारे कितने के हो गए? 90 के, ईच 90। इसके बाद ठीक है, ये दोनों एंगल तो 90 के हो गए। अब देखिए ओ ए और ओ बी भी सेम है, यानी हाइपोटेनस सेम हो गया इसका। ये होगी रेडियाई ऑफ सर्कल। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? आपका ओएल और ओएल हमारा कॉमन हो गया। तो ठीक है, आरएचएस का रूल यहाँ लग गया। तो ट्रायंगल OLA कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल OLB के।
कौन सा रूल लगा? आरएचएस का रूल। तो उससे क्या हुआ, उससे हमारे दोनों एंगल बराबर आ गए, यानी एओएल और बीओएल दोनों बराबर आ गए। एओएल इक्वल टू बीओएल, यानी सीबीसीटी से या भी कह सकते हैं कि एओएल एंगल हमारा आ गया 120 का आधा, हाफ ऑफ एओबी। एओबी तो हमें दिया हुआ था 120, तो यानी ये आ गया 60 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल हमारा कितना आ गया? 60 डिग्री। अब हमें चाहिए ओएल और एएल। तो आइए यहाँ पे यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। तो जगह की कमी है, इसलिए थोड़ा सा आप देख लीजिएगा कैसे कैसे हो रहा है। पहले ये हुआ, अब इस पार्ट पे आ गए, अब इस पार्ट पे आते हैं यहाँ से। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। हमें चाहिए ओएल और हमें चाहिए एएल। तो परपेंडिकुलर तो हमारा ये रहा, परपेंडिकुलर के सामने ये हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, और ये हमारा हो गया बेस। सबसे पहले ओएल निकाल लेते हैं। ओएल, अच्छा ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हमारा बेस। तो बेस है हमारा ओएल, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, और ये हो गया बेस। तो ओएल अपॉन में ओए इक्वल टू, ओएल हमारा क्या हो गया? बेस। ठीक है, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, ओएल हमारा बेस हो गया। तो ये हमारा हो गया cos 60 और cos 60 आपका होगा sin 30। तो OL, OA हमारा कितना है? 12। तो cos 60 क्या है? हाफ। तो OL हमारा हो जाएगा 12 का हाफ यानी 6। ठीक है, OL हमारा हो गया 6। अब हमें क्या चाहिए? AL। तो AL हमारा हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनस, और ये हो गया आपका sin 60। तो sin 60 क्या होता है? तो आपका √3/2। तो AL अपॉन में OA, OA है हमारा 12 और sin 60 क्या है? √3/2। तो AL की वैल्यू क्या हो गई? 12 इंटू √3/2 और 2 से 12। तो AL हमारा क्या हो गया? 6√3। ठीक है, तो AL हमारा आ गया 6√3 और यहाँ से हमारा ओएल आ गया था। ठीक है, अब क्या करेंगे? तो एल तो हमारा, तो ओएल यहाँ पे पर्टिकुलर है, तो एल क्या होगा? हाफ ऑफ ए बी। एल होगा हमारा हाफ ऑफ ए बी। आप जानते हैं परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, जैसे हमने 9 में पढ़ा था, बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो एल हो गया हाफ ए बी। तो यहां से आपका एल भी आ गया, एल तो हमें दिया हुआ है, तो ए बी आ गया हमारा 2AL यानी 2 इंटू एल कितना था? 6√3 यानी ए बी आ गया 12√3 सेंटीमीटर। तो ये भी तो आ गया हमारा, यानी हमारा बेस आ गया और परपेंडिकुलर आ गया। तो अब करेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस, बेस कितना है? एबी, और हाइट कितनी है? ओएल। तो एबी तो हमारा आया है 12√3, तो √3, और ओएल कितना आया है हमारा? ओएल हमारा आया है 6, तो 2 से कट गया 6, तो आया 36√3। और √3 की वैल्यू आपको पता है इसमें दे रखी थी 1.73। तो इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमें सेगमेंट ए वाई बी का एरिया निकालना है। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन रह गया है, तो चलिए थोड़ा सा एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी। ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी निकालना है हमें। तो एक काम करते हैं, फिलहाल मैं क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूं। क्वेश्चन
क्वेश्चन भी बिठा देता हूँ मैं, क्योंकि जगह नहीं है, थोड़ा जगह की कमी की वजह से क्वेश्चन ही बिठा देता हूँ मैं। तो अब निकालेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी। एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी आपका हो गया एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए वाई बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए वाई बी हमारा हो गया 150.72 और एरिया ऑफ ट्रायंगल था हमारा 62.28। तो आंसर आया हमारा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस तरह से ये आपका सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है, यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। Thank you friends, thank you for watching. If you like my video, then subscribe and share. Thank you very much.